अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता से 18 वायदे कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज तो हो गए, लेकिन अपने 49 दिनों की सरकार में वो ज्यादातर वायदों को अमल में नहीं ला पाए। दिल्ली के लोगों को मार्च अप्रैल से केजरीवाल की घोषणाओं के फायदे और नुकसान के बारे में पता चलेगा, क्योंकि अब उन्हें पानी और बिजली के बिल मिलने वाले हैं। हालात ठीक करने की घोषणा जो है ऐसे में की गई है उनकी तरफ से। हमारी कैबिनेट ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। 18 वादे, 28 विधायक और सत्ता में 49 दिन। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने वादों से जनता का दिल जीत लिया। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। केजरीवाल के 28 विधायक जीत गए, सरकार बन गई, लेकिन 49 दिन बाद अब दिल्ली की जनता पूछ रही है कि उनका क्या होगा, उन वादों का क्या होगा जिन पर भरोसा करके वो आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ आगे बढ़े थे। आइए आपको बताते हैं केजरीवाल सरकार अपने अहम वादों पर कितना खरी उतरी, उनकी घोषणाओं पर कितना अमल हो सका। वादा, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो बिजली की कीमत आधी करेंगे और बिजली कंपनियों की लूट बंद कराएंगे। हकीकत, सत्ता में आने के 24 घंटे बाद ही अरविंद केजरीवाल ने 400 यूनिट तक खपत करने वालों को बिजली बिल में 50% की कटौती की घोषणा की। बिजली कंपनियों के खातों के सीएजी से ऑडिट कराने की घोषणा की। फिलहाल बिजली कंपनियों ने ऑडिट को कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और कोर्ट में फैसला आना बाकी है। वादा, हर परिवार को 700 लीटर साफ पानी मुफ्त। टैंकर माफिया पर अंकुश, दिल्ली के सभी परिवारों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की घोषणा। लेकिन 20,000 लीटर से अधिक पानी की खपत पर पूरे बिल की वसूली का ऐलान। टैंकर माफिया पर सरकार ने अंकुश लगाया। निजी टैंकर बंद हो गए, लेकिन जल बोर्ड के पास पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त टैंकर है ही नहीं, लिहाजा लोग नाराज हैं। वादा, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाकर हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का ऐलान। हकीकत, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन चालू किया, लोगों से रिश्वत मांगने वालों का स्टिंग ऑपरेशन करने को कहा। हेल्पलाइन पर 50% कॉल को ही अटेंड किया गया। वादा, जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की घोषणा। हकीकत, पहले ही दिन जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ जुटी, भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार पर रोक लगा दी। वादा, निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने और सरकारी स्कूलों की हालत ठीक करने की घोषणा। हकीकत, निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए आप सरकार ने हेल्पलाइन शुरू किया, लेकिन नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों की मनमानी से लोगों को राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने सही किया, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अरविंद सरकार को काम करना चाहिए था। हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने दिल्ली के लोगों से बात कर उनकी राय जाननी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट इलाके से। यहां पर हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आप बताइए सर कि आप मुख्यमंत्री ने कल इस्तीफा दे दिया है, बतौर दिल्ली के निवासी होने के नाते क्या आप उसको मानते हैं? पहले तो सरकार बढ़ानी नहीं थी और जानते हैं वो कि भाई चलने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे उनको। वही क्या है, वो काम उनका कोई जो भी काम कर रहे हैं उनको करने नहीं दिया। पोजीशन साथ नहीं दे रहा है तो उनका इस्तीफा देना भी ठीक है, क्योंकि वो अपनी बातों में अडिग हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाना चाहते हैं। वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। जो ये सब ये इस्तीफे वाली बात है, वो दे रहा है इस्तीफा, इससे होना जाना कुछ नहीं। मंत्री ने इस्तीफा दिया, अपनी जगह ठीक दिया, आगे वो अपनी पूरी मेहनत करके पूरी बहुमत से आएंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है? क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जायज है? इस वक्त हम लोग गोल डाक खाने इलाके के पास हैं और यहीं पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है, सही कदम है या गलत? ये उन्होंने रणछोड़ दास की नीति अपनाई है, ये बेहद गलत है। देखिए, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल पास अभी होना चाहिए था। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, सड़क का, सीवर का, पानी का, है ना। जो उन्होंने मुद्दे वादे किए थे जनता से, उन्होंने जनता के वादे पूरे करने की उनमें कोई वो नहीं थी। यहाँ पर बस के अंदर हम मौजूद हैं। हम यहाँ के दिल्ली के लोगों से जानते हैं कि कितना सही था केजरीवाल का ये कदम। आप बताइए अंकल कि एज ए रेजिडेंट क्या फील करते हैं आप? असल में उसने जितने वायदे किए थे पब्लिक से वो पूरे नहीं कर पाता इतने टाइम में, इसलिए उन्हें पीछा छुड़ाना था। 1 पॉइंट लेकर उन्हें अपना पीछा छुड़ा लिया। उनसे चलाना कुछ हुआ नहीं,
झूठा वादा देकर ये कर देंगे वो कर देंगे। आगे की कुर्सी पाने के लिए, लोक संसद का चुनाव लड़ने के लिए, कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए, के लिए कि ऐसा ब्लैकमेल करके पार्टियों को फिर आगे धोखा देके आगे जाने का काम करना था। उन्होंने दिल्ली की जनता को निराश किया है। उनको चाहिए था कि ये सरकार चलाते, जनता के सामने अपनी दिक्कतें बताते जो सरकार चलाने में उनको आ रही थी। नहीं सर, उन्होंने अच्छा नहीं करा क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। केजरीवाल बेचारा क्या करेगा, अकेला आदमी। अभी हफ्ता 8 दिन हुआ है, वो बेचारे क्या करे, अकेला आदमी की नहीं चलने दे रहा है।